हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 5-6 से ही ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है और अप टू क्लास कंपटीशन लेवल तक आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा कामयाब है ये टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रा में जितने भी आइडेंटिटीज होते हैं वो सारे आइडेंटिटी स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। तो उनको याद रखने का एक तरीका अब हम बतला रहे हैं, जो ये तरीका आज के बाद अब कभी नहीं भूल पाइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर आगे भी अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने चल रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या क्या फार्मूला होता है, ये सारे फार्मूला को याद रखने का ट्रिक हम लोग बनाएंगे। पहला फार्मूला जैसे कि मेरा होता है a + b का होल स्क्वायर, दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर, तीसरा होता है a + b का होल क्यूब, चौथा होता है a - b का होल क्यूब। पहले इतना को देखते हैं सर, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर अगर ये भी याद नहीं रहता है तो हम क्या देखते हैं कि ये ट्रिक इस पे बनाते हैं। क्या ट्रिक बनाते हैं सर, स्क्वायर का है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो सर हम स्क्वायर वाला कोई फार्मूला इसके साथ निकालते हैं। तो ये क्या करेंगे स्क्वायर के लिए सर, इसका एक फार्मूला बनाते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 121 होता है, तो इसको 121 कर देते हैं। अब इसी पे हम इसको बैठा देते हैं। इधर 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो 121 पे बैठाइए। कैसे बैठाते हैं देखिए, यहाँ 1 रख दिए, प्लस साइन है तो सब जगह प्लस होगा तो +2 रख दिए, फिर क्या रख दिए +3 रख दिए, वो नहीं 1 + 2 + 1 है ना, तो 1 रख दिए। अब क्या हुआ, अब हम ध्यान देखते हैं सर, हमको 1 2 1 तो रख दिए। अब सर क्या करें, अब देखते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, पहले a है तो a का स्क्वायर भी होगा तो a का होल स्क्वायर। अब धीरे धीरे a का डिग्री हम घटाते जाएंगे, तो 2 के बाद a का डिग्री क्या होता है, पावर 2 है तो पावर 1 हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में हमको क्या आ जाएगा, एक b आ जाएगा, तो एक b आ गया। और फिर ये a का पावर एक और घट जाएगा, तो 1 से a का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a वाला टर्म कंप्लीट खत्म हो जाएगा, तो b वाला टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ के क्या हो जाएगा b पे पावर 2। तो ये एक याद रखने का तरीका है। सुन लीजिए फिर कैसे याद रखने का तरीका है सर, ऐसा भी तो कर सकते हैं हम, a + b का होल स्क्वायर है तो याद रखने के लिए 1 to 1 याद कर दिए, 11 का स्क्वायर 1 to 1 बैठा दिए। अब सर पहले a है तो a का स्क्वायर, फिर स्क्वायर अब घटते जाएंगे, पावर 2 है तो अब 1 पे आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाएगा, ये b वाला टर्म आ जाएगा, b वाला टर्म आ गया। अब उसके बाद अब ये वाला भी a हट जाएगा, क्योंकि a घटते जा रहा है, 2 से a 1 हो रहा है, 1 के बाद a का पावर 0 हो जाएगा, तो a का पावर 0 हो गया मतलब a का टर्म कंप्लीट ही खत्म हो गया। तो a पर पावर 0 हो गया तो a पर पावर 0 यहाँ आ गया, b का स्क्वायर हो गया, इस पे पावर बढ़ गया। तो उसी तरह दूसरा याद कैसे सर, ये भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर 1 to 1, तो 1 to 1 रख दिए, 1 + 2 + 1 रख दिए। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है तो अब अल्टरनेट करके माइनस प्लस होगा, तो ये पहला माइनस है तो पहले माइनस फिर बाद में प्लस, पहले माइनस फिर बाद में प्लस, अल्टरनेट करके होगा, माइनस प्लस कर दिए। अब उसी तरह हाईएस्ट डिग्री 2 है तो a पे पावर 2 कर दिए, फिर 2 के पावर 1 घटा दिए तो a हो जाएगा, लेकिन एक बीच में b आ जाएगा। अब ये भी a हट के b स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स a² - 2ab + b², इसका फार्मूला हो गया। पहले वाले का क्या फार्मूला हुआ था, a² + 2ab + b² हुआ था। अब तीसरा a + b पे पावर 3 है सर, ये कैसे याद रखें, तब पावर 3 है तो 11 पे पावर 3 कर दीजिए, क्या होता है 11 पे पावर 3 कीजिएगा तो 1331 होता है, 1331 होता है। बैठाइए 1 + 3 + 3 + 1, 1331 बैठा दिए, 1331 कर दिए। अब सर a पर पावर हाईएस्ट कितना है 3 है, तो पहले हाईएस्ट पावर 3 कर दिए। अब a के पावर घटते चला जाएगा, b वाला टर्म का पावर बढ़ते चला जाएगा। यहाँ b वाला टर्म का कुछ नहीं था, पावर 0 था, यहाँ भी b वाला टर्म नहीं था यानी पावर 0 था, यहाँ भी b वाला टर्म नहीं था यानी पावर 0 था। अब इसके बाद इसका पावर घटा तो इसका पावर बढ़ गया, तो 0 से 1 हो गया, फिर ये 1 था तो ये घट गया तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, इस तरह हुआ था। हम यहाँ b नॉट हटा देते हैं, याद करने के लिए बतलाया है।
अब ये भी हटा देते हैं बी नॉट। अब सर ये ए हाईएस्ट पावर 3 हो गया, अब ए का पावर घट जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा लेकिन बी आ जाएगा। फिर ए का पावर एक और घट जाएगा तो ए हो जाएगा लेकिन बी का पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको डिग्री 3 ही चाहिए। ये भी 3 है, ये भी 2 1 मिलके 3 हो गया, ये भी 1 और 2 मिलके 3 हो गया। अब लास्ट वाला क्या है, तो सर ये ए वाला एक और घट जाएगा तो बी वाला बढ़ जाएगा, तो बी पावर क्या हो जाएगा 3 और ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये हो गया क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी पर पावर 3 ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी पर पावर 3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर थर्ड माइनस है तो अल्टरनेट कर देंगे, 1 3 3 1 तो लिखेंगे 1 3 3 1 तो लिखेंगे ही, साइन अल्टरनेट कर देंगे। तो क्या बोले थे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस कीजिए, ए पर पावर 3 फिर एक घट जाएगा तो ए स्क्वायर इंटू बी, फिर एक और घट जाएगा तो ए इंटू बी स्क्वायर, फिर एक और घट जाएगा तो बी पर पावर 3। तो क्या हो गया, ए माइनस बी पर पावर 3 ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी पर पावर 3। अगर इसी में अगर आपका आगे और पढ़ना है ए प्लस बी पर पावर 4 भी पढ़ लेना है, मान लें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 11 पर पावर 4 कर दीजिए, 11 पर पावर 4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, करके देखते हैं। करके देखिएगा तो क्या हो जाएगा 1, फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 4, फिर इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 6, फिर इस दोनों को फिर ऐड कर दीजिएगा तो 3 1 कितना 4, फिर अलग से लास्ट में ये वाला 1 आ जाएगा। फिर सुनिए, ये वाला 1 कॉपी कर देंगे जस का तस, फिर इस दोनों को ऐड कर देंगे 4, फिर इस दोनों को ऐड कर दिए 6, फिर इस दोनों को ऐड कर दिए कितना 3 1 4, फिर लास्ट में लिख दिए। तो उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पावर 4 वाला क्या हो गया, 11 पर पावर 4 का ये वैल्यू होता है, तो पावर 4 वाला है तो पावर 4 को क्या लिखेंगे 1 4 6 4 1 लिख दिए, 1 4 6 4 1। सब प्लस है तो सब प्लस हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा प्लस, एक भी माइनस होता था अल्टरनेट कर देते। अब हाईएस्ट डिग्री कितना कर दे 4, ए पर पावर 4, फिर एक घटेंगे तो ए पर पावर 3 बी, फिर एक और घटेंगे तो ए पर पावर 2 बी स्क्वायर, फिर एक और घटेंगे तो ए बी क्यू, फिर एक और घटेंगे तो बी पर पावर 4, ये ए प्लस बी पर पावर 5 है। इसी तरह ए पावर 5 वाला भी हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। अब ये छोड़िए, अब उसके बाद हम लोग इसके बाद क्या फार्मूला आता है सर, ए प्लस बी ये हो गया। अब फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या फार्मूला होता है, तो सर पहले तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब उसके बाद क्या कीजिए, सब के साथ 2 आगे रख दीजिए, एक बार ए से बी में कर दीजिए तो 2ab, फिर एक बार बी से सी में कर दीजिए 2bc, एक बार सी से ए में कीजिए तो 2ca। क्या करें, सबको तीनों का स्क्वायर अलग अलग करके लिख दिए, एक बार 2ab, एक बार 2bc और एक बार 2ca लिख दिए। 7 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मूला आपके लिए क्या आता है, अगर फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि सर अगर डिग्री और नंबर हो, अगर डिग्री और नंबर हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू में भी क्या होता है, ए प्लस बी कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, ए प्लस बी। जब डिग्री और हो, देखिए 3 3 2 रुपये और डिग्री है तो इसमें ए प्लस बी कॉमन हो जाता है। और यहीं अगर ऐसा हो ए पर पावर 3 माइनस बी पर पावर 3, ये भी और ही डिग्री है लेकिन माइनस है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी कॉमन ले लिए और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ प्लस है तो एक जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी कॉमन हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये इतना फार्मूला हुआ। और अब एक फार्मूला आता है सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का क्या फार्मूला होगा, तो इसका फार्मूला एक बार क्या कर देंगे, ए बी और सी को एक साथ रख देंगे, एक साथ रख दिए, फिर उसके बाद फिर ए का स्क्वायर कर देंगे, फिर इस बी का स्क्वायर कर देंगे, फिर ये सी का स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। फिर उसके बाद ए बी को एक साथ रख देंगे माइनस साइन के साथ, फिर ए बी के बाद बी सी को रख देंगे, फिर ए बी सी के बाद सी ए को रख देंगे। ये इसका फार्मूला हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, फिर तीनों का स्क्वायर को अलग अलग जोड़ दिए, फिर 2 को एक साथ करके माइनस के साथ जोड़ दिए। या इसका सेकेंड फार्मूला भी होता है, हाफ लगाकर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद
हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसका एक वीडियो हम बनाएंगे, ये तो एक फार्मूला के लिए वीडियो बनाए थे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारा हम प्रूफ करके आपको दिखलाएंगे कैसे आता है, और उसके बाद वीडियो जो बनाएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन उसमें डिस्कस हम लोग करेंगे। अब ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये फार्मूला 2 आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है, अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन ये आता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर मेरा 0 हो जाए तो बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा। कहेगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि सर जब a प्लस बी प्लस सी ही 0 हो जाए, मतलब ये वाला टर्म ही जब 0 हो जाएगा तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही ना होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। ये वाला माइनस उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3abc। ये तो वीडियो हम आप लोगों के लिए बना दिए सिर्फ फार्मूला से रिलेटेड वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड और इसका डेरिवेशन भी एक करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को आप लोग अच्छा से समझ कर ये फार्मूला याद कर जाइए। अब इस पे क्वेश्चन हम आपको एक क्वेश्चन भी बना देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक और आपको फार्मूला इसमें छूट गया है। क्या फार्मूला है, एक और फार्मूला कि x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी पे एक आइडेंटिटी छूटा है। अगर कोई भी इस फॉर्म में हो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी तो इसका क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कि मान लेते हैं आपको एक एग्जाम्पल कि अगर 106 में 107 से मल्टीप्लाई करना है, क्या कीजिएगा। तो इस दो को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा विदाउट आप कोई मल्टीप्लाई करके बतलाइए, बिना मल्टीप्लाई किए फार्मूला पे आइडेंटिटी बनाइए, क्या कीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6 और इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7 लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 6 प्लस 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, लिख दिए इंटू। अब ये देखिए x प्लस ए पे ये हो गया, ये x प्लस बी पे ये हो गया। तो x प्लस ए और x प्लस बी पे क्या फार्मूला आ गया, एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे यहाँ कितना है 100 है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a का मतलब कितना 6, ये देखिए a के जगह पे कितना 6, b के जगह पे कितना है 7, तो 6 प्लस 7 आई इंटू एक्स, एक्स के जगह पे कितना है 100 है प्लस ए बी, a के जगह पे 6 इंटू बी के जगह पे 7। इस तरह करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे बहुत ईजी वे में। तो ऐसा कितने भी आपका क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह का, तो इस फार्मूला पे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन सोल्व करके देखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन पे ही बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।